उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ गई है। एक बड़ा सवाल है आपके जहन में कि यूपी में पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण की सूची कब आएगी और चुनाव लड़ने वाले चाहे वर्तमान प्रधान हो चाहे प्रत्याशी हो वो कौन कौन से कागज बनवा कर आज ही से रख लें। तो अगर आप भी यूपी में प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो या वर्तमान प्रधान हो तो आपको यह खबर अंत तक देखना चाहिए और अपना कीमती राय देखने के बाद जरूर दीजिएगा। अब हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो यूपी में आरक्षण की सूची कब आएगी। अभी से चुनाव लड़ने वाले इतने कागज तैयार कर लें। जैसा कि आपको पता है यूपी में पंचायत चुनाव लगातार बिगुल धीरे धीरे बजता है फिर धीरे धीरे बिगुल बंद हो जाता है, लेकिन अब जो खबर सामने निकल के आई है मैं आज आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। यहां पर हमारे जितने भी साथी होंगे कमेंट बॉक्स में एक चीज का जवाब दीजिएगा कि यूपी में पंचायत चुनाव 2026 में होंगे या 27 में होंगे। आपका अनुमान क्या कहता है? क्या जो वर्तमान सरकार योगी की सरकार है उसमें पंचायत चुनाव संपन्न हो पाएंगे या नई सरकार जो जिसकी बनेगी क्या उसमें पंचायत चुनाव हो पाएंगे? आप इसे कैसे देखते हो? अपना राय जरूर दो। पढ़ते हैं इस विषय में जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव प्रधानों के लिए सबसे बड़ी खबर। देखिए यूपी पंचायत उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो रही है, लेकिन असली खेल अभी आरक्षण की रिपोर्ट पर अटका हुआ है। लेकिन यानी गांव में प्रधान बनने का सपना देखने वालों के लिए अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस गांव की सीट किसके खाते में जाएगी और यही फैसला आरक्षण की नई प्रक्रिया यहां पर तय करता है। तो यहां पर फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है आरक्षण की सूची कब आएगी, यही फंसा है पूरा खेल। अब देखिए अभी सबसे पहले ओबीसी आरक्षण का पूरा डेटा तैयार होना है। प्रदेश के जिलों में पंचायतवार आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट यहां पर देगा। फिर सरकार के स्तर से आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार होगा। उसके बाद ड्राफ्ट सूची, आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम यहां पर आरक्षण सूची जारी होगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यानी सरकार यहां से शुरू करेगी, यहां पर आएगी और अंतिम सूची आरक्षण की आएगी, यहां पर खत्म होगा। जैसे ही अंतिम सूची आरक्षण की आएगी तैसे प्रदेश में प्रधानी के चुनाव की तारीख और जो साथ में चुनाव की तारीख है ऐलान हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे यहाँ पर देखिए आयोग की रिपोर्ट आते ही अगले दिन आरक्षण की फाइनल सूची नहीं निकाली जाएगी। उसके बाद पूरी सरकारी प्रक्रिया चलेगी। इसलिए नवंबर दिसंबर 2026 में चुनाव होने की चर्चा जरूर है, लेकिन आज की तारीख में इससे पक्की चुनाव तारीख आप नहीं समझिए, क्योंकि आपको पता है यूपी में सरकार किसकी है और ये लोग हमेशा लेट रहते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानों को 6 महीने और मिलेंगे? आपने आपके जहन में एक बार फिर दिमाग में आया होगा कि पिछली बार यूपी की वर्तमान सरकार ने प्रधानियों को प्रशासक बना दिया था 6 महीने के लिए। मसला कोर्ट में लटका हुआ है। तो फिर वही सवाल है, क्या प्रधानों को 6 महीने और मिलेंगे? बस यही कहानी सबसे ट्विस्ट है। अब यहाँ पर देखिए चुनाव में देरी हुई, प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखने की चर्चा सामने आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने प्रधानों को पक्का 6 महीने का नया कार्यकाल दे दिया है। अब यहाँ पर बात समझिए, हाईकोर्ट में पंचायत के 5 साल के संवैधानिक कार्यकाल और उसके बाद की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ चुके हैं। इसलिए अगर 6 महीने की नई व्यवस्था आती है तो मामला फिर कानूनी पेच में यहाँ पर फंस सकता है। यहाँ पर देखिए चुनाव में देरी, प्रशासक की जरूरत, प्रशासक, कानूनी सवाल, हाईकोर्ट का दरवाजा, ये लगातार प्रक्रिया यूपी में चल रही है। अब यहाँ पर आगे देखिए नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ तो प्रधान बनने वालों की बल्ले बल्ले। एक सवाल आपके जहन में आया होगा, आपने बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे कि क्या नवंबर दिसंबर में यूपी में पंचायत चुनाव हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए अगर आरक्षण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है और चुनाव कार्यक्रम जारी होता है तो तैयारी करने वाले बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आरक्षण सूची आते ही गांव-गांव में चुनावी समीकरण बदल जाएंगे। जिस गांव में पिछली बार सामान्य सीट थी वहां इस बार ओबीसी एससी के लिए होगा। जहां पुरुष लड़ना चाहते थे वहां महिला आरक्षण आ सकता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए, और जहां कोई उम्मीदवार वर्षों से तैयारी कर रहा है वहां आरक्षण बदलते ही उसका पूरा गणित यहाँ पर बिगड़ सकता है। इसलिए आरक्षण आने का इंतजार करके बैठना सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए अभी से एक कागज तैयार कर ले। अगर आपका भी कोई रिश्तेदार, भाई बहन या कोई भी जानने वाला पहचानने वाला यूपी में कोई भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास अभी समय है। आपके कागज में अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ दिक्कत है तो ये कागजों को आपको ठीक करवा लेना है। देखिए आपको पहचान के कागज
जैसे आधार कार्ड में नाम की दिक्कत है तो आपको ठीक करा लेनी है, वोटर आईडी गड़बड़ी है तो उसको ठीक करा लेनी है, पैन कार्ड में कुछ दिक्कत है तो उसको ठीक करा लेनी है, पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो उसको बनवा लेना है, मोबाइल नंबर जो आधार में लिंक हो उसको ठीक करा लेना है। और यहाँ पर देखिए निवास से जुड़े, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर जब आप पर्चा भरोगे तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता बहुत होती है। तो देखिए निवास से जुड़े कागज़, निवास प्रमाण पत्र भी आप ठीक ठाक करवा लीजिए, बनवा लीजिए नया, परिवार रजिस्टर से संबंधित रिकॉर्ड भी ठीक ठाक करा लीजिए, ग्राम पंचायत में नाम जुड़े दस्तावेज भी ठीक करा लीजिए, जाति आरक्षण वाले कागज, मान के चलिए आपके गांव में ओबीसी सीट आ गई, एससी आ गई या अन्य सीटें आ गई, तो आपको यहाँ पर अगर आपको लगता है कि सीट ओबीसी एससी या किसी आरक्षित श्रेणी में आ सकती है तो जातीय प्रमाण पत्र पहले आपको तैयार रखने हैं, नहीं तो बाद में कागज बनते नहीं, इस चीज़ को ध्यान देना है। अब लेकिन आज ही मानकर मत चलिए कि आपकी सीट ओबीसी ही होगी या सामान्य होगी, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आपको ये कागज़ मुकम्मल तौर पर बनवा कर रख लेने हैं अपने फाइलों में, बक्सों में, ताकि जब चुनाव का समय आए तब आप दर बदर भटको ना, परेशान ना हो, हैरान ना हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, सबसे ज़रूरी वोटर लिस्ट में नाम आपको चेक करना है। अगर नाम नहीं है तो भाई कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाओगे, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, अपने गांव का आपको वोटर लिस्ट निकालना है, अपने रिश्तेदारों का देखना है, अपने प्रशासक का देखना है कि नाम है कि नहीं। देखिए चुनाव लड़ने वाला आदमी अपनी तैयारी करे और नाम अपना ही नाम मतदाता सूची में ना देखे, इससे बड़ी गलती होगी। आप अपना नाम, परिवार के सदस्यों का नाम और गाँव की मतदाता सूची सभी से जाँच लीजिए, ताकि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका नातेदार, जो आपका वोटर है, जो आपका यहाँ पर सुख दुख में आपका साथी है, उसका नाम है या नहीं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर अंतिम सवाल है, पुराने प्रधान है तो गलती बिल्कुल मत करना, ये सवाल भी है, इसको आप जहन में बैठा लीजिए। अब देखिए, अगर आप सभी अभी ग्राम प्रधान है तो चुनाव तैयारी के साथ साथ पुराने पंचायत रिकॉर्ड को भी आपको व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित क्या है, यहाँ पर आप देखिए, विकास कार्य की फाइल, प्रस्ताव, भुगतान से जुड़े कागज, बिल वाउचर, निर्माण कार्य के रिकॉर्ड और पंचायत से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित आपको रखना है। अब यहाँ पर क्योंकि चुनाव के बाद व्यवस्था बदल सकती है और पुराने कामों के रिकॉर्ड की जरूरत यहाँ पर जो वर्तमान प्रधान होते हैं या फिर भविष्य में जो बनते हैं उनको जरूरत पड़ सकती है। तो आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी, आपको अपना राय देना है और वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद।